बिहार चुनाव के लिए ओवैसी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। हम आपको खबर बता रहे हैं एआईएमआईएम के नेता ओवैसी की, जिन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। पिछले दिनों वो पटना आए थे और पटना में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया था तो उन्होंने कहा था कि हम बिहार में नया राजनीतिक विकल्प लोगों को देने आए हैं। दरअसल ओवैसी बिहार में एक अलायंस बना करके काम कर रहे हैं और उस अलायंस का नाम है UDSA, मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस। अब इस अलायंस में ओवैसी के साथ, मतलब उनकी पार्टी के साथ और कौन दल है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार याद दिला देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव की पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी जनता दल, वो इस अलायंस में शामिल है। और देवेंद्र यादव बिहार की राजनीति में मौजूदा वक्त में अपनी क्या हैसियत रखते हैं, क्या उनका कद है, किस तरह की राजनीति उनकी है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सियासी जानकार इसको मानते हैं, जानते हैं, और जिनकी राजनीतिक समझ है वो बखूबी जानते हैं। लेकिन ओवैसी कुछ नया करने जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर के एक चैनल को जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बिहार में चुनाव जीतने के लिए आ रहे हैं, वोट कटवा की भूमिका हमारी नहीं होगी, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने प्रयास किया है कि हम अपने गठबंधन को और बड़ा बनाएं। अब ओवैसी इस गठबंधन को बड़ा कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो अंदर से खबरें हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी की नज़र हाल ही में आरजेडी से, यानी महागठबंधन से रिश्ता तोड़ करके अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा पर है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ओवैसी की टीम लगातार होमवर्क कर रही है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क साधा जाए और उनको किसी तरह उनका जो गठजोड़ है बीएसपी के साथ, उस गठजोड़ को एडजस्ट किया जाए। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ उनकी नज़र पप्पू यादव जो कुछ कर रहे हैं, पप्पू यादव ने भी एक अलायंस बनाया है बिहार में। कल हमने देखा जो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने पप्पू यादव को गले लगा लिया और पप्पू यादव भी अपना कुनबा बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कई दलों को जोड़ा है अपने साथ अलायंस में। तो उनकी नज़र पप्पू यादव पर भी है और पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं, जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं और जिसमें आप प्रकाश अम्बेडकर हैं, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दल हैं। तो उस पर उनकी नज़र है। दरअसल ओवैसी की जो प्लानिंग है वो बिहार में अपने उम्मीदवार उन सीटों पे उतारने की है जिन सीटों पे अल्पसंख्यकों की, मतलब मुस्लिम वोटरों की तादाद ज़्यादा है या वो वहाँ निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसी 45 से 47 सीटें हैं जहाँ मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं हार और जीत में, और ओवैसी उन सीटों पर अपना कैंडिडेट देंगे। लेकिन बाकी बिहार में क्या होगा? बाकी बिहार में दूसरे पार्टियों के साथ अगर अलायंस बना करके ओवैसी जाते हैं और वो अलायंस अगर थोड़ा एक वोट शेयर कर लेता है तो कई सीटों पे उनको उम्मीद है कि उनको जीत मिल जाएगी। हालांकि जो अब तक ओवैसी पे आरोप लगा है वो ये लगा है कि वो बीजेपी की बी टीम की तौर पे काम करते हैं और जहां भी वो जाते हैं बीजेपी को जीत दिलाने के लिए जाते हैं, बीजेपी के विरोधी वोटों का बिखराव करना उनका मकसद होता है। ये सवाल भी हुआ ओवैसी से। तो ओवैसी ने जवाब में ये कहा है कि हम महाराष्ट्र में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे और वहां सरकार किसकी बनी, ये बात सबके सामने है। ओवैसी ये बता रहे हैं कि औरंगाबाद जो महाराष्ट्र की सीट थी, उस सीट पे 22 साल से कब्जा था शिवसेना का, लेकिन उस सीट को हमारे उम्मीदवार ने जीता, एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने जीता। और ये बताता है कि हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है और हम किस तरह से संगठन में या जनता के बीच काम करते हैं। ओवैसी ये कह रहे हैं कि अगर हम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गए होते तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं आ गई होती, वहाँ कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार नहीं बना लेती। तो ये ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए बी टीम के तौर पे काम करते हैं और बिहार के लिए उनकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर के वो आगे रणनीतिक तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में उनका जो अलायंस है, भले अभी इसमें 2 दल हों लेकिन जल्द ही इसमें अन्य दल भी शामिल होंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ओवैसी के इस गठबंधन में कितने और दल शामिल होते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो जाते हैं, क्या पप्पू यादव ओवैसी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, या कोई अन्य छोटे दलों को ओवैसी अपने साथ जोड़ते हैं। तो ओवैसी के कुनबे के विस्तार पर हमारी नज़र होगी, साथ ही साथ बिहार में महागठबंधन की बढ़ती हुई चुनावी सियासत पे हमारी नज़र होगी, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं।
हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और हाँ, www.firstbihar को ज़रूर विजिट करिए। नमस्कार।